ये जो ज़मीन जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर आज आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, ये नाहरपुर गांव के दलितों की ज़मीन है। ये ग्राम सभा की ज़मीन है जिसका कोई मुआवजा ग्राम सभा ने या नाहरपुर के दलितों ने नहीं उठाया है। ये पीढ़ियों से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दो रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी परंपरागत पुश्तैनी हड़वारी है। हड़वारी अगर कहा जाए तो जो छोटे बच्चों का अंतिम संस्कार जिस जगह पर हुआ करता था वो है, तो ये वो ज़मीन है और जानवर भी वहीं पे संस्कार किया जाता था। इसके बाद जब डीडीए इस एरिया में आ गई तो ये ज़मीन हमारे पास रही। हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे पार्क के लिए, उठने बैठने के लिए, और हमने बाबा साहब की यहाँ पे प्रतिमा लगाई हुई थी। 8 तारीख को डीडीए ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, यानी कि हम कहेंगे जो डीडीए है वो बैकग्राउंड में, पुलिस प्रशासन सामने है, तो हमारे लोगों की गिरफ्तारी की। और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जी मीडिया पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि दलितों के साथ जहाँ भी कार्रवाई होती है शुक्रवार की रात को या शनिवार को होती है। वो लोग जानते हैं शनिवार इतवार को कोर्ट बंद होती है, तो कम से कम 2 दिन हैरान किया जाए, उनसे वसूली की जाए। तो ये भी एक बात आनी चाहिए कि दलितों के साथ जो भी आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो शनिवार इतवार को ना हो, लेकिन वो लोग इसी दिन को चुनते हैं। तो 8 तारीख को हमारे करीब 60-65 लोग, माताएं बहनें हमारे अरेस्ट हुए हैं और उनको पूरी रात कंझावला बवाना थानों में घुमाया गया है। अरेस्ट क्यों किया उनको? और अरेस्ट हम लोग अपनी परमिसेज में थे, हम और अपनी परमिसेज में बैठे थे। वहाँ से उन्होंने मारपीट की है जिसके वीडियो है, जिसके हमने शिकायत भी की है, और हमारे 18 लोग गिरफ्तार हुए और जेल भेजे गए। उन लोगों को छुड़वाया गया और उसके बाद हम ये मामला चला रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस से और स्थानीय प्रशासन से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है। हमें बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा है छोटी से छोटी बात के लिए। आज हम यहाँ पर आए थे, हमें परमिशन मिल चुकी थी इस धरने की, और हम सभी लोग आए हैं और बहुत सारी संख्या में लोग आ रहे हैं। रात को ही मैसेज भेजा गया और कहा गया कि हमारी जो परमिशन है वो कैंसिल की गई। गांव में पुलिस वाले खुद घूमकर मुनादी कर रहे हैं और पूरे गांव की घेराबंदी कर दी गई, घरों की घेराबंदी कर दी गई, लोगों को निकलने नहीं दिया गया। रास्ते में हमारी 2 बसें थी, दोनों बसें पकड़ी गई हैं। हमारा ड्राइवर और हमारे कुछ बच्चे अभी थाने में हैं और हर कोशिश की गई कि हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे। और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि 2 धरने ऑलरेडी चले हुए हैं। एक पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर चला हुआ है और एक भारतीय जनता पार्टी से समर्थित विद्यार्थी परिषद का, छात्र परिषद का यहाँ पे धरना है, जिसमें हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये जो दोहरापन है कि हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हमें परमिशन देकर भी कैंसिल की गई, और सत्ता समर्थित जो दल है उनके लिए यहाँ पे धरने प्रदर्शन की पूरी इजाज़त है, उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। जबकि आप देखते हैं इतवार का दिन है, यहाँ पे ना ट्रैफिक बाधित हो रहा है, ना यहाँ पे कोई सरकारी कामकाज बाधित हो रहा है। हमारी परमिशन रोकी गई है जो कि गैरकानूनी है। अब इस पार्क की लड़ाई के लिए, जो कि हमारी ही ज़मीन है, हम लीगल तरीका अपनाएंगे, हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। जी, कहा जा रहा है कोई बीजेपी का नेता भी इन्वॉल्व बताया जा रहा है सर, क्या सच्चाई है उसकी? जी देखिए, आप ये सच मान के चलिए, जो रोहिणी में है और रोहिणी में जो बड़ी प्लॉटिंग है प्राइम लोकेशन की, M2 के सिनेमा हॉल से लेके सेक्टर 8 मधुबन चौक और ये नाहरपुर का एरिया, सभी बनिया समुदाय के लोगों के पास है। क्योंकि हर एक के बस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 15 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़ का 200 गज का मकान खरीद लें। विजेंद्र गुप्ता, हमारे पास आंतरिक सूत्रों से जानकारी है कि जो विजेंद्र गुप्ता MLA है, उनके रिश्तेदारों के इसमें प्लॉट हैं और इस ज़मीन की मार्केट वैल्यू लगभग 500 से 700 करोड़ रुपया है। इसका मुआवजा हमने नहीं उठाया, हम बार बार कह रहे हैं, और ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। एक हमारे पास और तर्क है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग देश भर में मस्जिदों को खुदवा रहे हैं, देश भर में टीलों को या जगहों को खुदवा रहे हैं, कभी नीचे खोदिए मंदिर मिलेगा। हम कह रहे हैं हमारी ज़मीन को खोद कर देखिए, हमारे पुरखों की हड्डियाँ मिलेंगी, हमारे बच्चों के संस्कार किए वो उनके अस्थियाँ मिलेंगी वहाँ पर, आप खोदिए। अगर नहीं मिले तो ज़मीन ले सकता है डीडीए, और मिलेगा तो ज़मीन हमारी है। हम तो खुला कह रहे हैं, आप उसमें खोद कर देखिए उसमें, और हमारा DNA टेस्ट लीजिए, उन हड्डियों से जो मिले DNA और हमसे जो मिले DNA टेस्ट कीजिए। हमारे बच्चे, हमारे पुरखे हैं वो सब जो उसमें दफन है।
ज़मीन हमारी है और डीडीए के पास अगर ताकत है और डीडीए अगर लीगल है तो डीडीए इतना इलीगल काम क्यों कर रहा है कि उसने नेताओं को भी अपने पक्ष में लिया है, उसने प्रशासन को भी अपने पक्ष में लिया, रातों रात हमारी परमिशन कैंसिल करवा दी। अगर डीडीए में दम है तो लीगल तरीके से आ जाए। आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग इसमें संवैधानिक तरीके से चलेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चलेंगे। जो भी मंच हमें मिलेगा हम उस पर अपनी बात रखेंगे और हम माननीय न्यायालय के माध्यम से इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और पूरे तन मन धन से लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। शासन देखिए, आप ये मान के रविदास मंदिर को निशाना बनाया गया। जी। लगातार जो दलितों के महापुरुष हैं उनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, दलित इस बात को गंभीरता से देख रहे हैं कि जिस तरह से उनसे वोट लेकर ये सरकार बनी, मैं ईवीएम की बात नहीं करूंगा, जिस तरह से उनसे वोट लेकर सरकार बनाई गई और सरकार बनते ही सरकार ने अपने खास लोगों को अमीर बनाना शुरू कर दिया और दलितों को, दूसरे वर्गों को लूटना शुरू कर दिया। देश के अन्य हिस्सों में आदिवासियों की ज़मीन रात की रात हड़प ली गई, उनको नक्सली कहकर मारा जा रहा है। हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है और हमारे बच्चों को जेल में ठूंस दिया जा रहा है। तो ये चीज़ दलित समाज खाली यहाँ का नहीं पूरे देश का समझ रहा है, उसमें चेतना आ रही है। इसलिए हमारे महापुरुषों पे जिनके माध्यम से चेतना आती है उन पर अटैक किया जा रहा है, उनकी मूर्तियों पर अटैक किया जा रहा है। ये चेतना को कुचलने का काम। दलित संगठन है जो एक्टिव हैं, क्या उनका क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर? हमारे साथ भीम आर्मी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। नवाब सतपाल तंवर भीम सेना के जो प्रमुख हैं वो और उनका पूरा संगठन हमारे साथ है। वो भी कहीं अब रास्ते में है और अन्य कई संगठन। लेकिन आज की तो एक बड़ी कॉल थी आप लोगों की, कई दिन से कॉल चल रही कि जंतर मंतर पर सब लोग इकट्ठा होने हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, रीजन दिया होगा प्रशासन ने कैंसिल करने का? नहीं, उन्होंने यहाँ पर टेंशन की बात करी है, परमिशन भी हमारे पास और कैंसिलेशन का भी है। और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे भाई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, कम्युनल टेंशन हो सकती है। दूसरे पक्ष वाले आ गए हैं। हाँ, जबकि वहाँ पे विद्यार्थी परिषद जमा हुआ है, जो जय श्री राम कह रहे हैं और जो हर हर महादेव कह रहे हैं, वो छात्र संगठन जमे हुआ है ऑलरेडी। तो उनको परमिशन है, हमारी क्यों कैंसिल की गई? कहीं ना कहीं हमसे डर है। देखिए, ये जो सरकारें हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जिस संविधान के माध्यम से ये सत्ता में आए हैं, ये नहीं चाहते कि देश के अंदर में बाबा साहब का बनाया हो संविधान आगे चल सके। इनकी जो साजिशें हैं वह संविधान विरोधी हैं और हमारे लोगों को जो ये प्रताड़ित कर रहे हैं, कारण ये है कि हमारा जो समाज है टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, ये उसका नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं। और हमारे समाज के जो आज के दिन में काजोलकर बन कर के रह रहे हैं, जो विभीषण बन कर के रह रहे हैं, जो इनके साथ में चले जाते हैं, वो हमारे ही खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हमारे समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप कह रहे हैं समाज टुकड़ों में बटा हुआ। अभी देवली का मामला आया था 2 साल पहले, तब तो सब लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा थी। देखिए, जो देवली का मामला था, फिर हमारे जब लोग इकट्ठा होंगे, मैं आपको बता दूं 2 अप्रैल का भी मामला था। पूरे देश में लोगों ने एकजुटता दिखाई थी और सरकार को मुंह को खानी पड़ गई। हमारे लोगों को यहाँ तक कि घरों में जो बैठे हुए लोग थे, जो निकल नहीं पाए थे रोडों पर, उन पे इन्होंने FIR दर्ज किया। ना जाने कितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, ज़बरदस्ती इन्होंने बेढंग से केस दर्ज किया, जेलों में डाला, काफ़ी दिनों तक उन्होंने जेल में डाला। और जो मनवादी सरकारें हैं, जिन्होंने नेक्स्ट चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए कहा कि हम केसें रद्द कर देंगे, चुनाव जीतने के बाद एक भी केस रद्द नहीं हुई। तो मैं खास करके बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके बहकाव में ना आएँ, क्योंकि आप जिस जगह पे खड़े हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ का मुख्यमंत्री भी कहता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ये घोर अंबेडकर विरोधी है। सिर्फ ये मीठी मीठी बातें करके हमारे समाज को गुमराह करता है। इसकी सरकार में तो उन्हें वोट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं। सर, वोट कौन दे रहा है? वोट तो इनकी मिली भगत है, EVM के सारी जीत रहे हैं। अब इनको तो जो है कि लोग गाँव में नहीं घुसने देते, फिर भी ये जीत जाते हैं। मुस्लिम एरिया में चले जाते हैं, वहाँ से जीत जाते हैं। जो आपको गांव में घुसने नहीं देगा तो आपको वोट देगा और आप चुनाव जीत जाएंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये तो सिर्फ दिखाने के लिए गांव में जाया करते हैं, बाकी इनकी जीत EVM से होती है।